brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ब्रेकिंग न्यूज चली कि कमलनाथ जी बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, वो चल पड़े हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। बेहतर तो कमलनाथ साहब ही बता सकते हैं कि वो जाना चाहते थे कि नहीं जाना चाहते थे। क्या हुआ कि कुछ लोग कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। जो बातें मैंने उस समय पर एक इंटरव्यू में कही उनमें काफी तथ्य थे और मैंने तथ्य उस इंटरव्यू में रखे भी हैं। नमस्ते आलोक जी। नमस्कार। नेशनल मुद्दों पे बहुत सारी आपने बातें की, मैं थोड़ा रीजनल पे जाना चाहूँगी और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश को लेकर 2024 का एक आपका स्टेटमेंट काफ़ी चर्चा में आया था। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, बहुत उम्मीद थी कांग्रेस को कि बम्पर जीत होगी, हुआ उसके उल्टा और बम्पर जीत जो है वो बीजेपी के हिस्से गई। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए आपने कई आरोप लगाए थे कमलनाथ के ऊपर और ये कहा था कि उनकी वजह से कांग्रेस को हार मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ता कई जगहों पर प्रदर्शन चाह रहे थे और तमाम चीज़ें चाह रहे थे, लेकिन कमलनाथ ने वो होने नहीं दिया और बीजेपी से साठगांठ को लेके भी आपने वो आरोप उस इंटरव्यू के दौरान जो हमने सुना था उसमें आपने लगाए थे, जिसके बाद पार्टी ने आपको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। उस पूरे प्रकरण पर आज आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मेरा प्रकरण क्या था, मैंने क्या क्या कहा, वो मीडिया के बीच में रहा और उसके कुछ ही चंद महीनों के बाद आप ही के तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि कमलनाथ जी बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, वो चल पड़े हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। अभी बेहतर तो कमलनाथ साहब ही बता सकते हैं कि वो जाना चाहते थे कि नहीं जाना चाहते थे। क्या हुआ उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में माननीय राहुल गांधी जी ने भी कई बार कहा और गुजरात में ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करते हुए दिखाई देते हैं और उन्होंने एक शब्द का भी इस्तेमाल किया। तो मैं समझता हूं कि मैं एक डेडिकेटेड सिपाही उस दिन भी था, मैं एक डेडिकेटेड सिपाही कांग्रेस का आज भी हूं और मुखरता से अपनी बात रखता हूं। दिस पार्टी एंड दिस नेशन कांट बी रन साइलेंटली। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो अच्छा भी कहना पड़ेगा, कहीं पर प्रश्न चिन्ह है तो उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। और मैं हमेशा से, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे मेरी पार्टी की कोई पॉलिसी हो, कोई भी हो, अगर मुझे लगेगा, और ये अधिकार मुझे मेरे नेता राहुल गांधी जी ने ही दिया है, उनका कहना है वो शिव जी की अभय मुद्रा के साथ के डरो मत, तो कोई बात अगर आगे भी होगी कहीं पर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर कहूँगा। तो क्या आपने ये बात पार्टी में भी रखी थी कि कमलनाथ जी वो वजह हैं जिसके चलते कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हार मिली है? आकलन की भी आपने बात कही थी कि 2018 में सरकार क्यों गिरी और 2023 में सरकार क्यों नहीं बनी, इसको लेकर पार्टी को आकलन करना चाहिए क्या? क्योंकि हमें तो कुछ कांग्रेस करती हुई मध्य प्रदेश में सिवाय प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करने के और कुछ दिखाई नहीं दी। देखिए, मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें अंदर की होती हैं, किसी घर की, हमारे परिवार की, हमने क्या क्या किया और हम कब कब क्या क्या करने जा रहे हैं। शायद ये मंच नहीं है कि मैं इस पर उन चीज़ों का खुलासा करूं, लेकिन कांग्रेस एक बहुत ही गंभीर पार्टी है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से पार्टी के हितों को और किसी भी राज्य या देश के हितों को पहले रखती है, व्यक्ति बाद में रहता है। मुझे लगता है कि ये बंद कमरे की चीज़ें हैं, समय आएगा तो फिर कभी चर्चा करेंगे। जी, एक अंतिम सवाल, आपने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मीडिया में बिल्कुल ये खबरें थी कि कमलनाथ जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, उसी पार्टी से हैं जिससे कमलनाथ आज भी बने हुए हैं। क्या वाक़ई में बीजेपी में जाने वाले थे कमलनाथ? क्या पार्टी में आला कमान को या बाकी लोगों को इस बारे में जानकारी थी? क्या उनको रोका गया या वो खुद रुक गए? देखिए, मेरे पास इस तरह की आंतरिक कोई जानकारी नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग चलाते हैं, सवाल मुझसे पूछते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोगों के पास थी, आप लोग मुझसे क्यों पूछते हैं? तो सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि भाई आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई थी? आप कांग्रेस से हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जवाब नहीं, मेरे पास इंटरनल कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं थी कि वो उस समय पर जाने वाले थे या नहीं जाने वाले थे। जो बातें मैंने उस समय पर एक इंटरव्यू में कही उनमें काफी तथ्य थे और मैंने तथ्य उस इंटरव्यू में रखे भी हैं।